डीजल के बढ़ते दामों पर करनाल में कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोल पंप के सामने धरना देकर किया रोष प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल के दाम छू रहे हैं आसमान। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला और पेट्रोल पंप के सामने रोष प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, हर जगह त्राही त्राही है। ऐसे में कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन के जरिए सरकार को घेरने का काम किया है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड, डीजल 90, पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर हाथ से भागा स्लोगन से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। डीजल के दामों ने हर जगह आग लगा रखी है, इतनी आग कि ये बुझती हुई नजर नहीं आ रही। एक तो कोरोना और लॉकडाउन के चलते पहले बिजनेस में मंदी और ऊपर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जेब पर ऐसा असर डाला है कि सैलरी आने से पहले ही खत्म होती नजर आती है। बढ़ती तेल की कीमतों के चलते हर जगह त्राही त्राही है। विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। उनका कहना है कि ये तेल का खेल है, बीजेपी फेल है। आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीकों से बढ़ती तेल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई। सरकार को जमकर कोसा और भड़ास निकाली। देखिए करनाल से तरुण मदान की यह एक रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 पर, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं। यह यहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार के राज में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो उछाल आ रहा है, लगातार प्रतिदिन उछाल आ रहा है, वो आम आदमी की पहुँच से बाहर है। आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे आखिर क्या इनकी मुख्य मांग और क्या है, क्या हो गया। तो मैं आप देख सकते हैं, ये मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात। सर, ये जो पेट्रोल डीजल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमार शैलजा जी के दिशा निर्देश पर आम जनमानस की आवाज को बुलंद करने के लिए और जो महंगाई बढ़ रही है उसके विरोध में आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि देश के नागरिकों को राहत मिल सके, उनका जीवन यापन सही तरीके से हो सके। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? तेल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लगातार इनमें उछाल आ रहा है। उछाल पहली बार हमने देखा है कि भारत में 3 आंकड़ों में पेट्रोल पहुंच गया और 90 के आसपास डीजल। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर किसानों का बिजाई का समय है, जीरी लग रही है, तो सभी ये जो ट्रक वगैरह चला ट्रांसपोर्ट, तो ये इनको कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। इसीलिए सोनिया गांधी के आदेश पे पूरे भारतवर्ष में और बहन कुमारी शैलजा जी के आदेश पर हरियाणा में ये प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, सोनिया गांधी और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के आदेश पर यहाँ पर रोष प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, चलता जा रहा है। इनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हिंदुस्तान में 3 आंकड़ों में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम पहुँच गए और 90 रुपये प्रति लीटर तक डीजल पहुंच गया। और मेरे साथ और भी कांग्रेसी मौजूद है मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके सामने ही है, पूरे भारत देश में तेल और डीजल की जो महंगाई है त्राही मिची हुई है, और देश के अंदर आज ये हमारा कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना दे रहे हैं। और श्री सोनिया जी गांधी शैलजा जी के आदेश आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे सारे कांग्रेस इकट्ठे इसके बारे में कर रहे हैं। ये सरकार ने कमी है और इसको बदलना है। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के पीछे सरकार के अपने कुछ तर्क हैं, क्या वो सही साबित होते हैं तर्क, या उनके जो तर्क वो दिए जा रहे हैं उनका ये कहना है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से इनके दामों में बढ़ाया जा रहा है, जबकि व्यवस्था कुछ और होनी चाहिए थी। ये अंडानी अंबानी के इशारों पे चल रही है सरकार, ये मोदी इनके इशारे पे चल रहा है और सारा कुछ उनको देना चाहता है, और आपको समझदार है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके साथी का कहना है कि सरकार अंबानी अडानी को सारा कुछ देना चाहती है, जबकि कच्चे तेल की जो बात है वो गलत बात है। ये जो आप जो कह रहे हो, ये बात में कोई झूठलाई नहीं है, बिल्कुल सच है। सारा देश अंबानी अडानी के हाथ में सौंप दिया है, इसमें कोई कमी नहीं है। आज बहन जी का देश हुआ है,
कि धरना प्रदर्शन हरियाणा के अंदर जो किया जाए, जाकर लोगों में जागृति आए। तो आज डीजल पेट्रोल, इतना तेल तो कभी भी नहीं हुआ आज तक के इतिहास में, इतना बैरल कम आज जो है ना बाहर से आता है। तो सरकार को शर्म भी नहीं आती। लोगों को पहले ही लोग कोरोना की मार से, जितनी महंगाई की मार से, हर तरह से चारों तरफ से आम आदमी पिसा हुआ है। और ऐसे मौके पे इतना पेट्रोल रोज बढ़ाना, इतनी बेशर्मी से बढ़ाना कि लोग हाहाकार मचा रहे और ये तेल बढ़ाते जा रहे। ये हद है सरकार की। सरकार को डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। इतना नकम्मा प्रधानमंत्री हमारे देश का शायद दुनिया में कहीं भी नहीं आज, जो सुबह शाम तक सिर्फ झूठ बोलता है, सिर्फ झूठ बोलता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों में रोष है। इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को शर्म आ जानी चाहिए थी कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। एक तो पहले कोरोना की मार, ऊपर से पेट्रोल और डीजल की बढ़ते दामों से आम आदमी में त्राही त्राही मची हुई है, व्यापार चलाना मुश्किल हो चुका है। अब मेरे साथ और भी कांग्रेसी जन मौजूद हैं। सर, आप एक चीज़ बताइए, पेट्रोल और डीजल के दामों की आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस राज में सरसों का तेल भी 70 रुपये मिलता था, अब वो सरसों का तेल भी 200 रुपये तक पहुँच गया। सर, जो ये पिछले 7 सालों से जो ये सरकार चल रही है, उनकी नीति और नीयत केवल सरमाएदारों को फ़ायदा देने की है और जो मिडिल क्लास और आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। जो आप इस रूप में देख रहे हो, आप पिछले 3-4 महीने से देख रहे हो कि जो डीजल और पेट्रोल का दाम लगातार 40 से 45 बार बढ़ चुका है। और इस कोरोना काल में सभी जो हमारी मिडिल क्लास और आम गरीब जनता है, उसको अपना जीवन बसर करने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर ये पेट्रोल और जो डीजल का जो ये खेल मोदी सरकार चला रही है, ये हर स्तर पर बिल्कुल फेल हो चुकी है और ये केवल सरमाएदारों के लिए ही काम कर रही है। और आज हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ सरकार को चेताने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, ताकि सरकार की कुंभकरी नींद खुले और वो जनता के लिए, जनता के हितेश के लिए, उनके लिए कोई नीति बनाए और उनके लिए लाभ देने का कोई काम करे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का ये तर्क है कि कच्चे तेल के दामों में उछाल आने की वजह से उनको पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाना मजबूरी है, लेकिन कहीं पर ये भी कहना है कि सरकार अपने सरमाएदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सब खेल खेल रही है। इसके पीछे क्या मोदी का जो खेल है, आप उसको खेल बता रहे हैं? आखिर क्या खेल है ये मोदी का खेल? आप सभी ने पता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पता है। बार बार कहा जाता है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो डीजल का और पेट्रोल का रेट था वो बहुत कम था। आज कच्चे तेल के दाम कम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही आपने देखा पिछले कुछ महीनों से सरसों का तेल की कीमत जहां 70 रुपये से लेकर आज 210 और 220 रुपये हो रही है। आज ये मोदी सरकार ने इस देश का बेहाल कर दिया है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, चाहे वो देश की सरकार है। आज उसी कड़ी को लेकर हमारी कांग्रेस अध्यक्षा आदरणीय कुमारी शैलजा जी के आदेशानुसार पूरे हरियाणा के अंदर पेट्रोल पंप के सामने डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने के लिए एक प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। थैंक यू। निश्चय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या मामला है? आप सारे बता रहे हैं कि मोदी का जो खेल है वो लगातार फेल होता जा रहा है। कच्चे दाम, जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, उनके लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो आम आदमी की पॉकेट से, बजट से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा खान पान की वस्तुओं में और दूसरी चीज़ों में लगातार महंगाई देखी जा रही है, जिससे आम आदमी और मिडिल क्लास का बजट बिल्कुल अब खत्म हो गया है। देखिए, पिछले 5 महीने के अंदर 43 बार डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है और पिछले 13 महीने में 100 रुपये से ऊपर पूरे देश में कीमतें पेट्रोल और डीजल की बढ़ चुकी है, जिसका कि सीधा मार उपभोक्ता की जेब पर पड़ रहा है और उसकी वजह से सारा सामान महंगा हो रहा है। आसमान छूती कीमतें, उधर से कोविड की वजह से आर्थिक तौर पर कमज़ोर होते लोग, उनकी बेरोजगार होते लोग, ये संगठित लूट का अगर इसे हम संज्ञा दें, ये संगठित लूट की जा रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुसार पूरे देश भर में सामूहिक प्रदर्शन चल रहे हैं। हरियाणा में या पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर ये प्रदर्शन चल रहे हैं। हरियाणा की हमारी अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी के निर्देश के अनुसार आज पूरे हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर पेट्रोल पंप के सामने बैठकर ये सामूहिक प्रदर्शन और एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि ये सरकार पर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो कि लोकतंत्र में
जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, आप पूरी नजरें दौड़ा लीजिए, कोई भी एक ऐसा दल जो कि लोगों के मुद्दों के ऊपर आया हो, या कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अगर आया हो तो आप मुझे बताइए। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या है, क्यों पिछले 5 महीनों में 43 बार बढ़ चुके हैं दाम, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज में महंगाई आना स्वाभाविक है जी। इससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया, मिडिल क्लास आदमी का बजट बिगड़ गया। गरीब को सरकार देने का वायदा करती है, अमीर के पास अपना कुछ है, मिडिल क्लास जाए तो जाएगा। देखिए, जिस जो सरकार है वो क्या गरीबों तक पहुंचा रही है अपने जो उन्होंने वायदे किए थे? आपको क्या लगता है? देखिए, आप मीडिया से संबंध रखते हैं और आप भली भांति जानते हैं कि आज देश के अंदर किस प्रकार की हालात जो सरकार के द्वारा पैदा कर दिए गए हैं। एक तरफ 2014 के बाद से लेकर के आप देखिए महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर उसके बाद कोविड, और आज पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख सकते हैं सेंचुरी पार पेट्रोल हो चुका है और डीजल भी लगभग उसके पीछे 7 सेंचुरी बनाने की तैयारी में है। तो हम सरकार से लगातार जो है विपक्ष जो है लगातार 2014 के बाद से सरकार को चेताने की कोशिश कर रहा है कि आपके द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद नीतियां हैं जो जनता के बिल्कुल विरोध में हैं, और गरीब आदमी, आम आदमी और मिडिल क्लास जो परिवार हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही जो इनकी नीतियां हैं वो कारगर नहीं है। और 2014 के बाद से लगातार व्यापार लगा लो, रोज़गार लगा लो, आप चाहे और मतलब कि किसी भी चीज़ के पे आप चले जाओ, हर चीज़ महंगाई की तरफ बढ़ती जा रही है। और जो लोगों का जो बीजेपी की तरफ से विश्वास और जो इन्होंने वायदे किए थे वो ख़त्म होता जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये थे कांग्रेसी जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरने पर ये बैठे थे पेट्रोल पंप के सामने। इनका विशेष मुद्दा ये था कि जिस तरह से पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली है, अब डीजल भी सेंचुरी मारने की तैयारी में, जिससे आम आदमी का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है, आम आदमी की जेब पर चोट पहुँच रही है। जब से मोदी सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से जो बीजेपी की नीतियां हैं वो लोगों के विरोध में रही हैं, कभी जीएसटी तो कभी नोटबंदी, इसके बाद महंगाई। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ना स्वाभाविक है, जिससे आम आदमी और मिडिल क्लास आदमी की जेब पर चोट पहुंच रही है लगातार से। ये सारी चीज़ें उनके बजट से बाहर हैं। इसीलिए इनका ये कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोगों का जीना मुहाल हुआ है। इसलिए अब लोगों का बीजेपी पार्टी और बीजेपी की नीतियों पर से विश्वास उठ गया है। जहाँ तक कोरोना काल का समय था, कोरोना काल में बीजेपी ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। कोरोना की लहर को देखते हुए भी उन्होंने कोई भी प्रबंध नहीं किया, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने सीएम सिटी करनाल में भी देखा था, किस तरह से मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का माहौल था। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो भी नीतियाँ बनाई गई वो जनता के विरोध में बनाई गई हैं, जिनसे जनता को कोई भी लाभ नहीं हो रहा। इसलिए इनका विरोध प्रदर्शन है। 2 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन बैठे थे पेट्रोल पंप के सामने। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए। धन्यवाद। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।